बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। वफाकी हुकूमत इमरान खान का मार्च रोकने के लिए क्या इस हद तक गिर जाएगी? एक बड़ा फैसला ले लिया गया है और ये बड़ा फैसला बड़ा खतरनाक है। मैं क्यों कह रहा हूं ये खतरनाक है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा, बिकॉज इसकी वजह से जानों का नुकसान हो सकता है। इमरान खान के मार्च को रोकने के लिए राना सनाउल्लाह को इस हद तक नहीं उतरना चाहिए। ये तमाम तफसीलात मैं अपने इस वीलॉग में आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस हुआ है, जो जस्टिस आमिर फारूक ने उसकी समाअत की है कि कौन सी जगह दी जाए इमरान खान साहब को जब वो इस्लामाबाद आएंगे, क्या इस्लामाबाद आने दिया जाएगा या नहीं। 39 शराइत आयद कर दी गई हैं और ये शराइत जो हैं वो क्या क्या हैं वो भी आपको इस वीलॉग में बताने लगा हूं। आजम सवाती साहब ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बार बार एक बात कह रहे हैं कि ना मेरे से जिया जाता है ना मरा जाता है, जो कुछ मेरे साथ हो गया है अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो इस पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में हर शख्स के साथ ये होगा। क्या कुछ हुआ है, जो दरखास्त आई है उसमें खुल के मौक़िफ़ आ गया, खुल के नाम आ गए, वो भी आपको इस व्लॉग में एक्सप्लेन करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं और फेसबुक पे पेज पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे, विफाकी हुकूमत एक तरफ तो कह रही है कि 200-400 लोग ला रहे हैं, कभी कह रहे हैं 1-2 हज़ार लोग है मैक्सिमम, फिर वो कहते हैं लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो ये वीडियो देखें कि अभी गाड़ियां ही नहीं आई, फिर वो कभी किसी तरह प्रोपोगेंडा करते हैं कि जो भी हो लॉन्ग मार्च नाकाम हो रहा है। लेकिन फिर भी इतना खौफ इमरान खान का क्यों दिलों में बैठा हुआ है, क्यों सर पे इमरान खान का भूत सवार है कि सुबह होती है विफाकी हुकूमत की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और रात तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शक्लें चेंज होती रहती हैं, लेकिन बात एक ही होती है, इमरान खान फितना है, इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, इमरान खान के लॉन्ग मार्च में लोग नहीं है, इमरान खान जो है वो एक गलत चीज पर लॉन्ग मार्च कर रहा है, इमरान खान साहब सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए कर रहे हैं, इमरान खान साहब का भूत सवार है। लेकिन अब तो ये भूत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से निकल के डिसीजन में इंप्लीमेंट होता नजर आ रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अगर लॉन्ग मार्च इतना उसका पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च चल रहा है तो आप इतने घबरा क्यों गए, इतने बड़े बड़े फैसले क्यों ले रहे हैं। अपनी फोर्सेस में जो राना सनाउल्लाह साहब रोजाना इजलास बुलाकर नई नई हदायत दे रहे हैं वो किस लिए हैं फिर। क्योंकि अब मैं ये आपको इस वजह से बता रहा हूं कि अब जो फैसला किया गया है उससे खदशा ये है कि जानों का नुकसान होगा। और आप टीएलपी मार्च में देख चुके हैं, आप मॉडल टाउन सानिया में देख चुके हैं कि राना सनाउल्लाह ने और नून लीग की क़यादत ने क्या रोल प्ले किया था। उस टाइम 14 लाशें गिर गई थी लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि विफाकी हुकूमत की जानिब से एक फैसला लिया गया और वो फैसला ये है कि QRF क्विक रिस्पॉन्स फोर्स को विद वेपन्स भेजा जाएगा। और ये इस वजह से कहा गया कि मुसल्ला जत्थे जो हैं वो इमरान खान के मार्च में शामिल होंगे। देखें पहले इन्होंने किस तरह से इसकी बुनियाद रखी। पहले कहा कि अली अमीन गंडापुर की ऑडियो कॉल लीक हुई है, राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने एक बुनियाद रख दी कि हम अपनी फोर्सेस को हथियार के साथ भेजेंगे क्योंकि ये हथियारों के साथ आ रहे हैं। वो अली अमीन गंडापुर इस बात को वाजे कर चुके हैं कि वो शिकार के हवाले से बात कर रहे थे और वो सूरों के शिकार के हवाले से बात कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने राना सनाउल्लाह को कहा भी कि अगर आप कहते हैं कि शिकार ये किसका शिकार है तो मैं आपको बता दूं ये सूअरों का शिकार की बात कर रहे थे, आपको कोई तकलीफ है तो। और लाइसेंस गने क्यों इस्तेमाल करेंगे अगर उन्होंने कोई इलीगल काम या लाशें गिरानी होंगी। तो ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन था। लेकिन अब जो राना सनाउल्लाह की जानिब से फैसला किया गया कि वो भेज रहे हैं QRF को विद वेपन, यानी खुदा ना खास्ता अगर कोई तीसरा शख्स थर्ड पार्टी एंटर होके इमरान खान के धरने में, इमरान खान साहब तो ओथ लेते आ रहे हैं कि हम कानून और आइन के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, वो धरने में एंटर होके कोई गोली चल जाती है, कोई दंगा मिश्ती हो जाती है, कोई विफाकी हुकूमत ही किसी को आपको पता है ये काम तो होते हैं अनफॉर्चुनेटली, किसी सियासी फायदे के लिए, पावर पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ होता है पाकिस्तान में, लोग मरवा दिए जाते हैं, गोलियां चलवा दी जाती हैं, कोई खुद से एंटर करके वो गोलियां वहां पे चलती हैं तो क्या QRF अपने लोगों पे फायरिंग करेगी? क्या पुलिस की जानिब से लोगों को डायरेक्ट निशाना बनाया जाएगा, जो निहत्ते लोग आ रहे हैं, जो मासूम लोग आ रहे हैं? तो इट्स वेरी डेंजरस प्लान और ये नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी पुरअमन एहतजाज में वेपन्स के साथ फोर्सेस को नहीं भेजा जाता। राना साहब यू आर डूइंग सो रॉन्ग और इसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे क्योंकि कल आपने भी एहतजाज करना है जब आप अपोजिशन में आएंगे। तो ऐसी रिवायत ना डालें कि जिसके बायस आपको खुद ये भुगतना पड़े। दूसरा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब है, उन्होंने पूछा है कि क्या तरीकाकार है
वफाकी हुकूमत ने कहा है कि इन्होंने पहले भी खिलाफ वर्जी की, अब ये आगे दोबारा खिलाफ वर्जी करेंगे, लिहाजा हम इनसे शर्त चाहते हैं। शराइत क्या है? 39 शराइत रखी गई हैं और इन 39 शराइत में मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि एफिडेविट पे इमरान खान साहब के साइन हो और इमरान साहब से राब्ता करके उनकी श्योरिटी दें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने अगर श्योरिटी ना दी तो किसी दूसरे रहनुमा की नहीं मानेंगे। 39 शर्तों में जी पहली शर्त है कि ये मार्च एक दिन का होगा, यानी जलसा एक दिन का करेंगे। दूसरी शर्त उनकी है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरी शर्त उनकी है कि मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं होगी। चौथी शर्त इनकी है कि झंडे नजर आतिश नहीं किए जाएंगे। पांचवी शर्त उनकी है कि उस जगह से लोग आगे पीछे नहीं मूव ऑन होंगे। छठी शर्त उनकी है कि धरने की इजाजत नहीं होगी। सातवीं शर्त उनकी है कि ये पुरअमन तरीके से होगा और लोग डिस्पर्स हो जाएंगे। आठवीं शर्त उनकी, इमरान खान साहब पीसफुली डिस्पर्स होने का कह देंगे, यहाँ पे सिट इन की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी और जो भी मामलात होंगे वो वफाकी हुकूमत के साथ आप कह सकते हैं इन कोऑर्डिनेशन होंगे। खान साहब ये नहीं कि क्राउड ला के छोड़ दिया, तो ये तमाम शराइत, इस तरह एक लंबी फहरिस्त है शराइत की जो रख दी गई हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये फलां चीज़ नहीं करनी, और सिर्फ मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ को किसी तरह से फंसाया जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों साइड्स का मौक़िफ़ सुना और उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं ये फैसला महफूज करता हूँ और इस फैसले को मुनासिब वक्त पे सुनाया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये फैसला महफूज किया जाना, जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनकी जानिब से दलाइल देना कि इन्होंने इस्लामाबाद को सील कर दिया, रेड जोन की तजावुज़ बढ़ा दिए हैं और अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी ये लॉन्ग मार्च यहाँ इस्लामाबाद दाखिल ना हो सके, लेकिन पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। क्या इन्होंने जगह दी है? इन्होंने जगह दी है जी टी चौक का मकाम। टी चौक का मकाम आपको पता है कि जो रोड आ रही है जीटी रोड, उसका पहला एंट्रेंस पॉइंट जो है इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो हब है, यानी दोनों तरफ से रास्ते जाते हैं, वो टी चौक का मकाम है और वो कह रहे हैं वहां से जलसा करके चले जाए। टी चौक जो है एक तरफ पिंडी को रास्ता जाता है, एक तरफ इस्लामाबाद को, लेकिन वो इतना दूर है कि अगर टी चौक पे जलसा करें तो एंट्रेंस नहीं होगी दोनों शहरों में। तो इस वजह से इमरान खान साहब कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अली नवाज अवान साहब ने क्लियर कह दिया कि टी चौक के मकाम पर हम जलसा या धरना नहीं करने जा रहे, लिहाजा वो मार्च मूव करेगा। और अब हमारे पास इत्तलात आ रही है कि वजीराबाद आज इस मार्च ने पड़ाव करना है। इसके बाद ये मार्च जो है डायरेक्ट एक्सप्रेस वे की जगह जाने के बजाय मरी रोड से आएगा और मरी रोड में एक बहुत बड़ा पावर शो एक्सपेक्टेड है। इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि आप क्या करेंगे रावलपिंडी पहुंचे, तो उन्होंने कहा ये सरप्राइज है, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि क्या होने वाला है इस मार्च में रावलपिंडी पहुंच के। लेकिन जो हमारी इतलात हैं कि ये मार्च पुरअमन रहेगा और इस मार्च में इसी वजह से लिए जा रहे हैं और कोई खातिर खा इमरान खान की मूवमेंट जो है इस मार्च पे इख्तिताम पजीर नहीं होगी। हकीकी आज़ादी मार्च जारी रहेगा आइंदा आने वाले दिनों में भी, बिकॉज इमरान खान इज ट्रीटिंग दिस मार्च एज हिज इलेक्शन कैंपेन रेदर देन वो जो एक मुतालबा है और जो दूसरा आपको पसे पर्दा मुतालबा है, यानी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। तो देखते हैं आउटकम क्या निकलता है। बहरहाल ये जो है इनपुट है जो मुख्तलिफ ज़राए से हमारे पास खबरें आई थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। कंबल ज़ैदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।